हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। और मैं नीलम, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी टेट एग्ज़ाम की। और अभी तो मैंने क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट की है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो, जो कि हर एक फील्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी जिसको भी ये नीडफुल है, जो भी एग्ज़ाम देते हैं, वो करते चलें, नोट्स बनाते चलें। इसमें काफ़ी आपको हेल्प होगी एग्ज़ाम के लिए। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 100 एंड डिफरेंस इज़ 40, फाइंड द नंबर्स। मैंने कोशिश की है कि जो आपके क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहें, तो आप दोनों में इसे अच्छे से रीड कर सकें। दो संख्याओं का योगफल जो है वो 100 है, 100 है, और अंतर जो है आपका 40 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन की हेल्प से करें, क्योंकि जो कि आपका टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा और बहुत ही जल्दी से आप इसका सही आंसर निकाल सकेंगे। और एक और बात कि अगर देखें तो सम ऑफ टू नंबर, आप एक बेसिक मेथड इस तरह से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दो नंबरों का सम आपका 100 है और दो नंबरों का जो डिफरेंस है आपका 40 है। तो आप इसे एलिमिनेट अगर आपको करना आता है तो आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो 2x और आपका ये 140 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से 70 मिल जाएगा। अब यदि x की वैल्यू 70 है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को रख सकते हैं। तो 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू 30। तो आपके दो नंबर हो गए यहाँ पर, एक 70 और एक 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं। तो आपका ये राइट आंसर हुआ। और यदि ऑप्शन से आप चेक करें तो यहाँ पर देखिए 40 और 70 आपके 110, 60 20 80 और 70 50 आपके 130। लेकिन यहीं पर एक था जो दो नंबरों का जो सम था आपका 100 और डिफरेंस आपको 40 मिल रहा था। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 to 15, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। 11 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। अब इस क्वेश्चन में एक टफ कंडीशन ये है कि आपको 11 से नंबर दिए हुए हैं, 15 तक आपको उन नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 11 से 15 की यदि हम बात करते हैं, हमने इस तरह से लिखा, तो इससे पहले के जो नंबर हैं वो नंबर हैं आपके 1 से लेकर 10 तक। तो हम सम का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n प्लस 1/2, हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे और इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरह से नेचुरल नंबर के सम की बात आए तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 या जो भी पहले तक के नंबर है उन नंबरों को माइनस ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 इंटू 16/2 और आपका ये 10 इंटू 11/2। तो ये कैंसिल हुआ 8 टाइम, और आपका ये 120 माइनस 55, मतलब आपका राइट आंसर हुआ 65। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से करने की कोशिश करें और इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप लगाते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ भी नीड है आंसर की या सॉल्यूशन की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप क्वेरीज पूछते चलें। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी है, और जो कि किससे डिवाइड हो पूरी तरह से 9 से। तो हम यहाँ पर 3 अंकों की यदि मैं छोटी संख्या की बात करती हूँ तो आप सभी जानते हैं कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 100, और जो कि किससे डिवाइड हो, 9 से। तो आप 9 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम, ये 0 लिया, फिर अगेन 1 टाइम, तो आपका यहाँ पर 1 लेफ्ट रह गया है, जो कि आपका क्या है यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक, अब यदि मुझे इस नंबर को जो कि
100 है, आपको 9 से पूरी तरह डिविजिबल करना है। तो इन नंबरों में से यदि हम देखें तो यदि मैं इसमें 100 में 9 -1 करती हूँ तो आपका मिलता है 108। यदि आप 108 से 108 में 9 से डिवाइड लगाएंगे तो ये नंबर पूरी तरह से डिवीज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने छोटी संख्या के डिस्कशन किया था, अब हम इसमें बड़ी संख्या के बारे में देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। आपकी 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो है 999। आपको इसे किससे डिवाइड करना है, 9 से। ये आपका 1 टाइम हुआ, फिर अगेन आपने 9 लिया, ये आपका 1 टाइम हुआ, फिर आप इस वाले 9 के लिए ये आपका 1 टाइम हुआ। तो यदि हम इसे देखें तो यही जो संख्या है जिसमें रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं हुआ, शेषफल आपका कुछ भी नहीं है, तो यही जो संख्या है जो कि आपकी 9 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक, अब यहाँ पर बात हो रही है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 8 से पूरी तरह डिवाइड हो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कितनी होगी, 999। अब इसे 8 से आप डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आपका ये 9 हुआ, फिर आप इसे 2 टाइम लेंगे तो 16, 3, 9, फिर आप इसे 4 टाइम लेंगे 32, फिर हम 9, फिर आपका यहाँ से 7 लेफ्ट हुआ तो आपका ये 9 टाइम होगा, तो ये आपका 72 और आपका 7 लेफ्ट। तो इस तरह से यदि हम 9 में से 7 को माइनस कर दें तो जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका पूरी तरह से विभाजित होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों के प्रयोग से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, 3 अंकों के प्रयोग से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यूजिंग द 3 डिजिट एंड मेक द 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप यहीं से चेक करेंगे। सबसे पहले तो देखना है 6 अंक कहाँ पर नहीं है, तो पहले ऑप्शन में है आपके, सेकंड ऑप्शन में 6 अंक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 999 आपका यहाँ भी 99 है, फिर यहाँ आपका 89 है, 87 है और 98 है। तो यहाँ से यदि आप देखें ये 99 है, फिर 87 है और 98 है, तो 99 98 से बड़ा होगा, तो ये वाला जो आपका नंबर है ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा 6 डिजिट का। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करें, आपको काफ़ी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1000 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती मतलब किसी भी संख्या से 1 माइनस करना। तो 1000 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो आपका 999, तो आपकी जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से आरंभ होने वाली लगातार 5 विषम संख्याओं का योग होगा। आपको 1 से शुरुआत करनी है और 5 तक की विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो आप लेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो आपका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 25।